जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से शिवानी शर्मा जुड़ी है। शिवानी जी, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने श्यामनगर का रुख किया था, वहां की जनता में कैसा आक्रोश देखने को मिल रहा है? जी दिव्या, बताना चाहूँगी कि कल जिस तरीके से सुखदेव जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये समाज के लिए एक घातक घटना इसको कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग, चाहे करनी सेना के हो, क्योंकि सर्व समाज के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जयपुर बंद भी कर दिया गया है। बात करते हैं अगर निजी स्कूलों की, तो निजी स्कूल बंद कर दिए गए, कोचिंग बंद कर दी गई, कई संस्थानें बंद करा दी गई हैं। और अगर बात करते हैं आज अगर युवा की, तो आज UGC का भी पेपर होने वाला है। 3 बजे पेपर है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, बसों में तोड़फोड़ हो रही है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं। अब अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि विरोध प्रदर्शन के दिन आज अगर स्टूडेंट आता है एग्जाम देने के लिए, तो किस तरीके से यहाँ पहुँचेगा? कहीं ना कहीं उनके ये भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बात करें कानून प्रशासन की, तो अगर पहले से धमकी के उनको खबर मिल गई थी, कानून प्रशासन के पास ये खबर पहुँच चुकी थी, तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, ताकि इस तरह की कोई भी दुखद घटना यहाँ नहीं होती, उनको घर में जाकर गोली मारकर हत्या नहीं की जाती। क्योंकि अब सर्व समाज के लोग प्रदर्शन पर उतर गए हैं। जयपुर के तमाम चौराहे, चाहे श्यामनगर चौराहा, चाहे खातीपुरा चौराहा हो, या फिर कह सकते हैं गंगा जमुना चौराहा, तमाम चौराहों पे जाके टायर जलाए जा रहे हैं। एक तरीके से ये बहुत बड़ा विरोध सामने आता जा रहा है। और करनी सेना के लोगों का कहना है कि जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि दोषियों का एनकाउंटर नहीं होगा या दोषियों को फांसी नहीं दी जाएगी, हम ये विरोध नहीं रोकेंगे। आज जयपुर बंद करा है, कल पूरा राजस्थान बंद कराया जाएगा, आगे पूरा भारत बंद करा सकते हैं। हम लोग बहुत आक्रोश में हैं। लगातार जो पूरे भारतवर्ष से लगातार जयपुर में कह सकते हैं करनी सेना के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जी, जिस तरीके से मैंने आपको लाइव में दिखाया था कि ना केवल राजपूत, ब्राह्मण भी उसमें इकट्ठे थे, तो कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। जी, तो शिवानी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सर्व समाज वहां पर इकट्ठा था, उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या कह रहे हैं? दिव्या, बताना चाहूँगी सर्व समाज के लोग, जो जितने भी लोग इकट्ठे थे, चाहे वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो या बनिया हो या कोई भी हो, उनकी एक ही मांग थी कि इस तरीके से अगर ये घटना हो रही है तो क्या घर की बेटी सेफ है? क्या रात को आदमी निकल रहा है तो सेफ है? क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी कि घर में जाके गोली मारी गई है, जिससे एक्टिव वाली थी उसको गोली मार दी थी। तो इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए गलत संदेश है। आगे अगर हम लोग घर से बाहर निकलते, क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइव में एक आदमी ने मुझ पे भी सवाल किया था कि क्या आप सेफ हैं? आज आप यहाँ खड़ी हैं तो आप सेफ हैं? तो अगर देखा जाए तो चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई भी हो, उसके पास अभी कोई जवाब नहीं है कि हाँ हम सेफ है। इस सारी चीज का अगर जिम्मा जाता है तो सरकार पे जाता है या फिर पुलिस प्रशासन पे जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपकी। सेफ कौन है यहाँ पर? प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की बात करूं तो आप ठीक कह रहे हैं कि सेफ कौन है। एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि लोग पुलिस प्रशासन पर सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, उनके परिवार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं? दिव्या, बताना चाहूँगी जिस तरीके से कल गुगा मेडी जी को मेट्रो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तब से वो वहीं हैं। अभी तक उनके परिवार, समाज और सर्व समाज के लोग, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, सब लोग वहाँ इकट्ठे हैं। उनकी यही मांग है कि दोषियों को सबसे पहले फांसी दी जाए या उन्हें एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि इस तरीके के लोगों का समाज में होना या देश में होना, ये देश के लिए भी खतरा है और समाज के लिए भी खतरा है। ना कोई बाहर सुरक्षित है, ना कोई घर में सुरक्षित है। तो लगातार अगर कह सकते हैं परिवार के लोगों की मांग या समाज के लोगों की मांग या सर्व समाज के लोगों की मांग यही है कि दोषियों का एनकाउंटर किया जाए। और यही एक सबक होगा जो अगर आगे कोई सोचता है कि हम इस लाइन में आगे बढ़ेंगे या अपराध की लाइन में हम आगे बढ़ेंगे या क्राइम की लाइन में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये एक सबक होगा उन लोगों के लिए कि जो उन्होंने सुखदेव गोगामेडी के साथ जिन लोगों ने ये घटना की है, जिन लोगों ने एक कह सकते हैं कि मुंह के सामने वो गोली मार के भाग गए या फरार हो गए, उनका जब पुलिस एनकाउंटर कर सकती है तो आपको भी पुलिस नहीं छोड़ेगी, आपको भी प्रशासन नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शिवानी जी। साथ साथ एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी, कल से आप रिपोर्टिंग करी तो आपने क्या देखा कि कई लोगों ने आक्रोश में किसी को जनहानि पहुंचाई हो, ऐसा भी कोई वाकया आपके सामने आया?
जी देखिए दिव्या, ये चाहे अभी जैसा कि हम बता रहे हैं सर्व समाज या लोग या जितने भी करनी समाज के लोग हैं पूरे भारतवर्ष से जो जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए, क्योंकि इस कारण निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं या निर्दोष लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। तो लगातार उनकी यही मांग है कि चाहे पॉलिटिकल में चाहे ले लीजिए, तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि दोषियों को पकड़ के जल्द से जल्द उनका एनकाउंटर किया जाए या उनको फांसी दी जाए, ताकि समाज सुरक्षित रह सके और आगे भी लोगों को एक मैसेज मिल सके। जी जी, चलिए शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो आपने देखा